हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल। आई होप आप ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, इंजॉय कर रहे होंगे। आज हमारे यहाँ भी वीकेंड है और मिस्टर हबी एंड आई वी आर इंजॉइंग आवर वीकेंड। और अभी हम करने जा रहे हैं ग्रोसरी। आज की ग्रोसरी ज़रा स्लाइटली होने लगी है स्पेशल। जैसे कि आपको पता है मैं वेकेशन पे पाकिस्तान गई हुई थी और वेकेशन पे तो बंदा मज़े मज़े की चीज़ें खाता है और हमने पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत इंजॉय किया। सब अपनी पसंद की चीज़ें खाई और फिर उससे हुआ क्या, थोड़ा सा हो गया वेट गेन। तो अब क्योंकि हम वापस आ गए हैं तो अब टाइम है ज़रा अपनी डाइट को फिक्स करें, ज़रा हेल्थी ईटिंग करें और साथ साथ आपको भी मैं इस जर्नी में रखूंगी क्योंकि हो सकता है कि इसमें से आप भी बेनिफिट करें। तो अगर आप भी थोड़ा सा कोशिश कर रहे हैं, बड़े अरसे से सोच रहे हैं कि यार ज़रा डाइट कंट्रोल करें, ज़रा वेट लूज़ करें, तो यार दिस इज़ द बेस्ट टाइम। लेट्स ज्वाइन विद मी, लेट्स बिकम ईच अदर्स मोटिवेशन और कोशिश करते हैं कि मिल के हम ये जर्नी जो है उसको मज़ेदार बनाएं और इंजॉयबल बनाएं। ग्रोसरी से वापस आके मैं आपको बताऊंगी कि एग्जैक्टली मेरी डाइट में क्या क्या जाएगा। एवरी संडे इंशाल्लाह जो व्लॉग्स आएंगे गोइंग फॉरवर्ड उसमें हम हेल्थी ईटिंग की बात करेंगे और उसमें हो सकता है कि मैं आपसे अपनी रेसिपीज भी कुछ शेयर करूं जो मैं खाती हूं। तो स्टे विद मी, बड़े मजेदार किस्म की जर्नी होने वाली है और लेट्स गेट ऑन दिस जर्नी टुगेदर। अगर इससे पहले कि देर हो जाए चलें पहले जाके ग्रोसरी करते हैं ऑफ हेल्थी ईटिंग। हेलो मिस्टर हैबी, हेलो कह दें। हेलो, हाउ आर यू एवरीवन? ऑफ ब्यूटीफुल फैमिली, आज वेदर इतना विंडी है, मैं 2 मिनट बाहर खड़ी हूँ, मेरा हालत देखें। मिस्टर हबी, आज वेदर को क्या हो गया, इतनी विंड, ठंड इतनी ज़्यादा वैसे तो नहीं थी मगर वैसे तो पॉजिटिव में टेम्परेचर जा रहा है मगर विंड चिल है तो आई थिंक उसकी वजह से ज़रा ठंड होगी। देखिए मेरे हाथ फ्रीज हो गए हैं बिल्कुल। मैंने कहा ज़रा आपको वेदर चेक भी देती जाऊँ रास्ते में। जी तो हम ग्रोसरी स्टोर आ गए हैं। ये देखें, ये वेजिटेबल सेक्शन है सारा। इधर से हम थोड़े से टमेटोज़ लेंगे। उसके अलावा बेरीज़ बहुत ज़रूरी हैं हमारी डाइट में। बेरीज़ आर फुल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स और इनके अंदर शुगर सबसे कम होती है सारे फ्रूट्स में से। तो ये मैं स्ट्रॉबेरीज़ लूँगी और ब्लैकबेरीज़ और ब्लूबेरीज़ भी आप खा सकते हैं। अगर आपके एरिया में नहीं मिलती तो आप स्ट्रॉबेरीज़ ज़रूर खाएँ। उसके अलावा ये देखें, ये बेल पेपर्स, अगेन इनके अंदर फाइबर होता है और ये भी बहुत हेल्दी होती हैं और ये मैं आगे यूज़ करूँगी सूप्स में और ग्रिल्ड चिकन के साथ भी। तो ये हम एक पूरा पैक ले रहे हैं जिसके अंदर ये रेड, ऑरेंज, येलो और ग्रीन बेल पेपर्स हैं। अगर आपके पास एरिया में नहीं है तो कोई बात नहीं, आप ग्रीन यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, फ्रूट्स में हम ऑरेंजेस लेंगे। उसके अलावा हम मज़ीद वेजिटेबल्स लेंगे। अच्छा, मैं लूँगी यहाँ से ज़ुकीनी, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त मज़े की वेजिटेबल होती है और ये ग्रिल्ड भी बहुत अच्छी लगती है, बेक्ड भी बहुत अच्छी लगती है। अगर आपके एरिया में ज़ुकीनी नहीं है तो आप उसकी जगह कद्दू यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा मैं बैंगन भी लूँगी, वो भी एक बहुत अच्छी वेजिटेबल है जो हम यूज़ करेंगे। ठीक है जी, ये देखिए मेरे फेवरेट मशरूम्स आ गए। यहाँ पे ये ऐसे कट हुए मिलते हैं। उसके अलावा मिस्टर हबी को कॉर्न चाहिए, कभी कभी एज अ स्नैक हम ये यूज़ कर सकते हैं। और फिर हम सैलेड के लिए लेंगे लेटस। तो सैलेड इज़ वन ऑफ माय फेवरेट थिंग्स टू हैव विद अ मील। तो ये मैं लेटस उसके लिए ले रही हूँ। ठीक है जी, उसके अलावा कैरेट्स हैं और थोड़ी सी ये मिस्टर हबी के लिए मूली भी लेनी है तो वो भी ले लेते हैं। और ये देखें कॉलीफ्लावर, अगेन बहुत अच्छी वेजिटेबल है। ठीक है जी, थोड़ा सा लेमन उठा रहे हैं हम क्योंकि हम सैलेड ड्रेसिंग्स बनाएंगे। उसके बाद ग्रिल्ड चिकन में भी लेमन का इस्तेमाल होता है, फ़िश में लेमन का इस्तेमाल होता है। अच्छा जी, ये हम हर्ब्स यूज़ करेंगे जो नेचुरल हर्ब्स हैं, जैसे कि पार्सले है, ये सिलेंट्रो है जिसे धनिया कहते हैं। तो ये अब हमने ग्रोसरी कर ली है। और ये देखिए फ्रूट्स में हमने कीवी भी लिया है। कीवी भी बहुत अच्छा फ्रूट है। थोड़े से आप ग्रेप्स भी ले सकते हैं अगर आपका कभी कभी दिल करे, मगर ग्रेप्स की क्वांटिटी कम रखें, उसमें ज़रा शुगर ज़्यादा होती है। तो बस अब हम अपनी ग्रोसरी रैप अप कर रहे हैं। जी तो ब्यूटीफुल पीपल, ग्रोसरी हो गई है और ज़बरदस्त किस्म की सारी चीज़ें आ गई हैं और बस अब हम जा रहे हैं टिम हॉर्टन्स टू ग्रैब अ कप ऑफ टी एज़ यूजुअल और फिर इंशाल्लाह मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में घर पे। जी तो ब्यूटीफुल पीपल, मैं आ गई हूँ घर। ग्रोसरी मैंने रख दी है
और कुछ चीज़ें मैंने निकाल ली हैं क्योंकि अभी मैं आपसे शेयर करूँगी एक बड़ी ही डिलिशियस रेसिपी। अच्छा, उससे पहले कि हम रेसिपी की तरफ जाएं, मेरे हाथ में क्या है? Tim Hortons. Okay, so I am going to enjoy my tea while I talk to you about my diet. तो अच्छा, डाइट में होगा क्या? डाइट हम रखेंगे बहुत सिंपल, नो फस्ट डाइट, बेसिकली हेल्थी ईटिंग होगी और इसके अंदर इंशाल्लाह हम इनकॉर्पोरेट करेंगे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एज वेल एज प्रोटीन्स, ऑफ कोर्स फैट्स थ्रू नट्स एंड हेल्थी ऑयल्स। उसके अलावा हम खाएंगे हेल्थी कार्बोहाइड्रेट्स जिसके अंदर हाई फाइबर कार्बोहाइड्रेट्स होंगे। अच्छा, अब कार्बोहाइड्रेट्स बहुत डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, वो आप गूगल भी कर सकते हैं। तो बेसिकली जो कार्ब्स हम अपनी डाइट में जो मैं इनकॉर्पोरेट करूंगी वो होंगे हेल्थी हाई फाइबर कार्बोहाइड्रेट्स, जिसके अंदर है कीनोआ, जिसके अंदर ओट्स हैं, वेजिटेबल्स के थ्रू कार्ब्स ले सकते हैं, ठीक है। जैसे कि कभी कभार आप अपनी डाइट में पोटैटो ऐड कर सकते हैं, स्वीट पोटैटो ऐड कर सकते हैं, बट ऑफ कोर्स बड़ी लिमिटेड क्वांटिटी में हम ऐड करेंगे। तो हमारी जो बेसिकली प्लेट होगी उसका हाफ पोर्शन इज गोइंग टू बी सैलेड्स या वेजिटेबल्स। उसके अलावा क्वार्टर पोर्शन, या जिसको हम कहेंगे अबाउट अ क्वार्टर कप या टेबल स्पून में अगर आप उसको लेना चाहें, सो दैट वुड बी अबाउट 5 tablespoons or a quarter cup of carbohydrates, and we will try and keep them healthy carbohydrates. जैसे कि मैंने बोला, अगर लेट्स से अगर मुझे राइस भी खाने हैं किसी दिन, अगर मेरा दिल कर रहा है, सो आई एम गोइंग टू जस्ट हैव अबाउट 5 tablespoon कार्बोहाइड्रेट्स, 5 tablespoon राइस, या फिर क्वार्टर कप राइस आप ले लें, आप चख लें। उसके अलावा हाफ पोर्शन जो है वो होगा प्रोटीन्स का, जिसमें फिश, चिकन, कभी कभार हम बीन्स भी ले सकते हैं। तो वो वाली चीज़ें हम इसके अंदर इनकॉर्पोरेट करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब चीज़ें कौन सी होंगी जिनसे वी विल स्टे अवे? सो वी आर गोइंग टू ट्राई आवर बेस्ट टू स्टे अवे फ्रॉम शुगरी स्टफ। वो चीज़ें जैसे कि जो हाई शुगर होती हैं या जिनके अंदर हाई कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, बट वो वाले कार्बोहाइड्रेट्स जो हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है, जैसे कि लॉट ऑफ बेकरी स्टफ। तो बेकरी स्टफ, जंक फूड, दैट्स गोइंग टू बी अ नो नो। उसके अलावा जब भी मैं हेल्थी ईटिंग की तरफ आती हूँ या कोई रिजीम कर रही होती हूँ डाइट का, तो एक प्रॉब्लम जो मुझे भी फेस होता है, एंड आई एम श्योर कि आपको भी फेस होता होगा, कि यार अगर कभी कोई शादी आ जाए या कोई फंक्शन आ जाए या कहीं बाहर जाना हो, तो फिर हाउ डू वी इंश्योर कि हमारी डाइट भी ख़राब ना हो और हम मज़ा भी कर लें, क्योंकि ज़ाहिरी बात है दोस्तों के साथ बाहर जाएं या शादी पे जाएं तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम कुछ भी ना खाएं ना। तो उसमें फिर मैं ये करती हूँ पर्सनली कि मैं अगर लेट्स से इफ आई एम गोइंग आउट विद फ्रेंड्स या अगर मैं कहीं बाहर रेस्टोरेंट में जा रही हूँ, तो आई ट्राई टू सी द मेन्यू बिफोर हैंड। पहले से मेन्यू देख लें, उसमें से सिलेक्ट कर लें कि आप क्या चीज़ खा सकते हैं। फिर जब आप खाएं तो ट्राई टू देन अवॉइड वो चीज़ें जिनमें शुगर या कार्ब्स बहुत ज़्यादा हैं, उनको अवॉइड करें। जैसे कि अगर आप कोशिश करें कि ग्रिल्ड चीज़ें खाएं या सैलेड्स खाएं बाहर, तो उसमें फिर ये होता है कि जी आप बाहर फ्रेंड्स के साथ एंजॉय भी कर लेते हैं और आप आपका जो डाइट रिजीम है आप उससे भी नहीं हटते, आपका जो गोल है हेल्थी ईटिंग का आप उससे भी नहीं हटते। अच्छा, उसके अलावा इसी तरह अगर आप शादी पे जा रहे हैं, किसी फंक्शन पे जा रहे हैं, तो कोशिश करती हूँ कि मैं फंक्शन पे जाने से पहले थोड़े से हेल्थी स्नैक्स खा लूँ। उससे होता ये कि उससे ज़रा आपकी जो भूख है ना वो ऑलरेडी कंट्रोल हो जाती है, कर्ब हो जाती है। बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई स्टेट में मत जाएं। ग्रैब हैंडफुल ऑफ नट्स, आमंड्स थोड़े से ले लें, थोड़े से वॉलनट्स ले लें, या एक फ्रूट खा लें जाने से पहले। तो उससे ये होता है कि आप ज़रा हौसला हो जाता है और थोड़ा ज़रा जब आप वहाँ पे पहुँचते हैं तो देन यू आर लाइकली नॉट टू ईट अ लॉट। अगर आप किसी शादी पे हैं लेट्स से, तो आप शादी पे आप ये कर सकते हैं कि आप मेजॉरिटी अपनी प्लेट में ज़्यादातर प्रोटीन रखें। जैसे हर शादी में बारबेक्यू होता है, कबाब होता है, और बारबेक्यू तो वैसे ही मुझे बहुत पसंद है, तो मुझे कोई इशू नहीं होता, एंड आई लव हैविंग बारबेक्यू। तो मैं साथ बारबेक्यू ले लेती हूँ, साथ थोड़ी सी चटनी ले ली, साथ सैलेड ले लिया, और अगर बिरयानी खाने का दिल कर रहा है तो थोड़ी सी बिरयानी ले ली। अच्छा, मुझे नान रोटी वैसे ही ज़्यादा पसंद नहीं है, आई एम नॉट अ बिग फ़ैन, और मैं ज़्यादा खाती भी नहीं हूँ। बट चावल एंड पास्ता, राइस एंड पास्ता, दे आर माई गिल्टी प्लेजर। और एक और चीज़ जो मुझे बहुत पसंद है, दैट्स चीज़। मुझे चीज़ आप कभी भी दे दें, मैं कभी भी खा लूँगी।
वैसे तो चीज़ इज़ हेल्दी इफ़ यू हैव इट इन स्मॉल क्वांटिटी। ठीक है जी, तो ये होगा हमारा प्लान। तो आई एम वेरी एक्साइटेड टू एम्बार्क ऑन दिस जर्नी विद यू, माई ब्यूटिफुल फैमिली। और अगर आप कुछ स्पेसिफिक देखना चाहते हैं डाइट से रिलेटेड, आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। और हाँ, मुझे कमेंट्स में ये ज़रूर बताएं, क्या आप भी सोच रहे थे हेल्दी ईटिंग करने का, या आप भी सोच रहे थे कि यार थोड़ा ज़रा वेट लूज़ किया जाए। अब चलते हैं रेसिपी की तरफ जो मैं आपको बताने लगी थी। विंटर्स में आई लव हैविंग सूप्स। जब विंटर्स आते हैं मैं डिफरेंट टाइप के सूप्स बनाती हूँ, और मैं आपसे इंशाल्लाह इन माय अपकमिंग व्लॉग्स आई विल शेयर द रेसिपीज ऑफ माय फेवरेट सूप्स जो मैं बनाती हूँ। आज जो हम सूप बनाने लगे हैं वो बहुत ही हेल्दी सूप है। बहुत सिंपल है, मगर ये वो सूप है जो मैं हर मील के साथ विंटर्स में लेना प्रेफर करती हूँ। सो जब मैं लंच करने लगती हूँ तो आई हैव अ बोल ऑफ दिस सूप। डिनर में भी आई लाइक टू हैव अ बोल ऑफ दिस सूप। ये सूप मैं बना के रख लेती हूँ, और फिर ये मुझे आराम से 3 to 5 days चल जाता है। तो मैंने सारी चीज़ें कट करके रख दी हैं। लेट्स चेक आउट द रेसिपी फॉर दिस सूप। अच्छा जी, तो हमें सूप के लिए ये देखें वेजिटेबल्स चाहिए। कैबेज जो कि मैंने कट के करके रख दी है, और ब्रोकली ये भी साथ में चाहिए। थोड़े से मशरूम्स, थोड़े से बेल पेपर्स जिसको शिमला मिर्च कहते हैं, मैंने ग्रीन और रेड लिए हैं। अगर आपके पास रेड नहीं है तो कोई बात नहीं, आप खाली ग्रीन भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद इसके स्पाइसेस बिल्कुल सिंपल होंगे, जिसमें सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर होगा। ज़्यादा चीज़ें हम कुछ नहीं डालेंगे। थोड़ा सा आप इसमें सोया सॉस और विनेगर भी डाल सकते हैं टुवर्ड्स द एंड। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखिए मैंने पानी के अंदर चिकन डाल के, मेरे पास बोनलेस चिकन था तो मैंने बोनलेस चिकन डाल लिया। अगर आपके पास विद बोन चिकन है तो विद बोन ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि उसका फिर स्टॉक वो ज़रा अच्छा बन जाता है। ठीक है, तो ये चिकन बॉयल कर लें, और इसके ऊपर ये जो आ जाता है हल्का सा स्कम सा, ये आप रिमूव कर लें। ठीक है, ये चिकन लो हीट पे कुक हो रहा है, और इसके अंदर मैंने ब्लैक पेपर और सॉल्ट डाल दिया, और थोड़ा सा मैं इसको दोबारा से मिक्स कर दूंगी, और इसको मैं लो हीट पे अच्छी तरीके से पकने दूंगी ताकि चिकन भी टेंडर हो जाए। और फिर उसके बाद मैं इसको निकाल लूँगी चिकन को एक प्लेट में। थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तो मैं इसको श्रेड कर लूँगी। ये देखिए इस तरीके से हम इसको श्रेड कर लेंगे। अच्छा, श्रेड करने के बाद जब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तो हम इसको वापस जो हमने सूप का स्टॉक बनाया है उसके अंदर हम इसको वापस डाल देंगे इस तरीके से। ठीक है, चिकन डालने के बाद अब ये जो वेजिटेबल्स हैं इनको वन बाय वन हम सूप के अंदर डालेंगे। सबसे पहले हम कैबेज डालेंगे, क्योंकि कैबेज सबसे ज़्यादा टाइम लेती है थोड़ी सॉफ्टन होने में। अच्छा, इसको हमने बिल्कुल बहुत ज़्यादा नहीं कैबेज को पका देना, थोड़ा सा मुझे क्रंच अच्छा लगता है, पर आप पे डिपेंड करता है आपके टेस्ट पे। अगर आपको बिल्कुल सॉफ्ट कैबेज पसंद है तो आप इसको ज़्यादा सॉफ्ट भी रख सकते हैं, मगर मैं थोड़ा सा क्रंची रखती हूँ कैबेज। बहरहाल सबसे पहले कैबेज जाएगी, क्योंकि ये ज़रा ज़्यादा टाइम लेती है पकने में। नेक्स्ट हम इसमें बेल पेपर्स डाल देंगे दोनों, जितनी भी, अगर आपके पास रेड है, ग्रीन है, येलो है, जो भी बेल पेपर्स आपको पसंद हैं और अवेलेबल हैं वो आप इसमें डाल सकते हैं। अगर आपके पास थोड़ा सा, अगर आप चाहें तो इसके अंदर आप स्प्रिंग अनियन, या जिसको हम हरा प्याज कहते हैं, वो भी थोड़ा सा डाल सकते हैं। मेरे पास नहीं था, आज मुझे मिला नहीं, तो इसलिए मैंने नहीं डाला, मगर वो भी बड़ा अच्छा टेस्ट देता है इसमें। ठीक है जी, अब बारी है मेरे मोस्ट फेवरेट वेजिटेबल की, जो कि है ब्रोकली। ब्रोकली के बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं, नॉट ओनली फॉर वेट लॉस एंड हेल्थ, बट हार्ट के लिए भी बहुत अच्छी है ब्रोकली, एंड ओवरऑल इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। तो और सूप में मुझे बहुत पसंद है ब्रोकली, तो ये भी मैंने एक पूरा हेड ब्रोकली का जो है वो मैंने इसके अंदर डाल दिया। अच्छा, क्वांटिटी अगर आप पूछेंगे तो मैंने कैबेज ऑलमोस्ट क्वार्टर हेड ऑफ कैबेज मैंने लिया था, और जो बेल पेपर्स हैं वो मैंने 1 ईच ली थी, एक ग्रीन और एक रेड मैंने डाली थी। और ब्रोकली भी मैंने एक मीडियम साइज़ ब्रोकली के सिर्फ फ्लोरेट्स करके हेड करके डाल दिया। अच्छा जी, अब मैं इसमें डालने लगी हूँ थोड़ी सी सोया सॉस। उसके अलावा मैं इसमें डालूँगी थोड़ी सी चिली सॉस, जो कि फ्रैंक्स रेड हॉट चिली सॉस है, बिल्कुल थोड़ी, अबाउट हाफ़ टी स्पून, सिर्फ टेस्ट के लिए मैं डाल देती हूँ। अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, आप ओमिट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद सॉस डालने के बाद आप इसको मिक्स कर लें अच्छे तरीके से, और उसके बाद जो मैं लास्ट वेजिटेबल इसमें डालूँगी वो मैं डालूँगी मशरूम्स, क्योंकि मुझे मशरूम्स पसंद हैं। अगर आपको मशरूम्स नहीं पसंद तो ये एडिड हैं, आप इसको ओमिट भी कर सकते हैं, मगर जो बाकी की वेजिटेबल्स हैं वो ज़रूर डालिएगा, उनसे बड़ा अच्छा टेस्ट आता है।
ठीक है जी, अब मैं इसको कवर करके थोड़ी देर पकने दूंगी ऑन वेरी लो हीट, लो टू मीडियम हीट, ताकि वेजिटेबल्स जो हैं वो थोड़ी सी सॉफ़न हो जाएं। फिर एंड में मैं इसके अंदर एक एग डाल दूंगी टू गिव इट द कंसिस्टेंसी ऑफ सूप। तो उससे थोड़ा सा ये थिक हो जाता है और बड़े मज़े का टेस्ट भी आ जाता है। अच्छा, मैंने जिंजर गार्लिक जो था वो शुरू में ही डाल दिया था जब मैं चिकन को बॉईल कर रही थी, या चिकन का स्टॉक जब बन रहा था उसी टाइम पे मैंने 3 to 4 क्लोव्स मैंने गार्लिक के और जिंजर के मैंने एक से दो टुकड़े छोटे जिंजर के मैंने डाल दिए थे। तो वो मैं आपको बताना भूल गई थी उस टाइम पे। अच्छा जी, ये देखें मेरा सूप तैयार हो गया है और अब इस टाइम जो है मैं अपना लंच करने लगी हूँ। और इसमें मेरा ये सूप है, ये सैलेड है और ये मैंने एयर फ्राई की है फ़िश। इसकी रेसिपी मैं आपको इंशाल्लाह बताऊँगी अपकमिंग व्लॉग्स में। तो अगर आपको रेसिपी चाहिए तो ज़रूर देखिएगा। जी द ब्यूटीफुल फैमिली, आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। आई वुड लाइक टू स्टेट कि अगर आपको कोई भी मेडिकल कंडीशन है तो प्लीज़ 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 अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर से, अपने डॉक्टर से कंसल्ट किए बगैर किसी डाइट प्लान को स्टार्ट ना करें। इट कैन बी अ लिटिल डेंजरस, सो प्लीज़ मेक श्योर कि आप इस चीज़ का ख्याल रखें। इंशाल्लाह मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखें एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। और हाँ, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल, बिकॉज अगैन आई विल बी ब्रिंगिंग लॉट्स ऑफ फन एंड इंफॉर्मेटिव व्लॉग्स फ्रॉम कैनेडा, जिसमें हेल्थ रिलेटेड टॉपिक्स होंगे, मेकअप से रिलेटेड टॉपिक्स होंगे एंड ऑफ कोर्स वी आर गोना एक्सप्लोर कनाडा टुगेदर। सो टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।